Bismillahirrahmanirrahim. Lecture number 8. In this lecture we will discuss example on Minkowski inequality. Let D from Rn cross Rn to R defined by dxy is equal to x1 minus y1 square plus x2 minus y2 square plus up to xn minus yn square whole square root 1 over 2 whole power. Prove that D is metric where x is equal to x1, x2 up to xn, y equal to y1, y2 up to yn are elements of Rn. So इस एग्जाम्पल में हम ये d हमें दिया गया है, डिस्टेंस फंक्शन है, हम इसे शो करेंगे कि ये मैट्रिक के चारों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है. तो आइए पहले कंडीशन चेक करते हैं. नंबर 1, एज x1 माइनस y1 स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0. आपको मालूम है कि स्क्वायर, दो नंबर्स की स्क्वायर हमेशा 0 या 0 से ग्रेटर होता है. तो इस टर्म का स्क्वायर भी 0 से ग्रेटर है, 0 या 0 से ग्रेटर है. और x2 माइनस y2 दिस इज आल्सो ग्रेटर इक्वल टू 0 अप टू xn माइनस yn स्क्वायर इज ग्रेटर इक्वल टू 0. नॉन नेगेटिव है. अगर है इस n टर्म्स को हम सम करें तो x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर अप टू xn माइनस yn स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0 होंगे. अगर हम इसका स्क्वायर रूट ले लें तो फिर भी ग्रेटर इक्वल टू 0 होंगे. सो दिस इम्प्लाइज दिस dxy इज ग्रेटर इक्वल टू 0. इसका मतलब है कि पहले कंडीशन सेटिस्फाई हुआ दैट डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज नॉन नेगेटिव. अब कंडीशन नंबर 2 चेक करते हैं. कंडीशन नंबर 2 में हम dxy 0 लेंगे और x इक्वल टू y प्रूव करेंगे. सो लेट dxy इक्वल टू 0. दिस इम्प्लाइज दैट d s के बराबर है, यहाँ इस तरह डिफाइन है. तो इसका मतलब है कि x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 स्क्वायर अप टू xn माइनस yn स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. अगर dxy हमने 0 लिया तो इसका मतलब है कि ये इसके बराबर है d के, तो ये भी 0 हुआ. अब नेक्स्ट स्टेप में आप इससे स्क्वायर रूट ख़त्म कर ले तो फिर भी 0. अगर ये n टर्म्स स्क्वायर 0 है तो इसका मतलब है कि ये टर्म भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0 है अप टू n. ऑल n टर्म्स आर 0. सो ये इक्वल के बराबर ले. अब नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ख़त्म कर लें तो x जिस नंबर का स्क्वायर 0 है इसका मतलब है कि स्क्वायर के अंदर जो कुछ है वो 0 है. सो x1 माइनस y1 0 है, यहाँ x2 माइनस y2 0 है अप टू xn माइनस yn 0 है. अब x1 माइनस y1 0 मीन्स y1 राइट पे शिफ्ट करें तो इसका मतलब है x1 इक्वल टू y1. अब यहाँ y2 शिफ्ट करें तो x2 माइनस y2 becomes x2 इक्वल टू y2. सिमिलरली xn माइनस yn इक्वल टू 0. तो इसका मतलब ये हुआ कि xn yn के बराबर है. अब x1 y1 के बराबर है, x2 y2 के बराबर है, xn yn के बराबर है. तो हम यहाँ लिखते हैं x1 x2 अप टू xn इज इक्वल टू y1 y2 yn. ये क्यों लिखते हैं? x1 y1 के इक्वल है, x2 y2 के इक्वल है, हमने प्रूव किया, और xn yn के. तो इसका मतलब है ये ऑर्डर n टपल ऑफ x इज इक्वल टू ऑर्डर n टपल ऑफ y. और ये क्या है? ये पॉइंट x है, ये पॉइंट y है. तो इसका मतलब है x इक्वल टू y. तो हमने dxy इक्वल टू 0 लिया और x इक्वल टू y प्रूव किया. अब हम इस साइड से x इक्वल टू y लेंगे और इसी तरह ऊपर जाएंगे और dxy इक्वल टू 0 प्रूव करेंगे. तो इसके लिए चेक करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ
डबल इम्प्लीकेशन लगा है, डबल इम्प्लाइज, इसका मतलब है एफ एंड ओनली एफ, ये दोनों साइड से ट्रू है, कन्वर्स चेक करने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 3, कंडीशन नंबर 3, डी एक्स वाई इक्वल टू x1 माइनस वाई वन स्क्वेयर अप टू xn माइनस वाई एन स्क्वेयर। यहाँ इसके दरमियान में टर्म्स है, मगर सिंप्लिसिटी के लिए हम यहाँ नहीं लिखते। दिस इज इक्वल टू, यहाँ x1 माइनस वाई वन है स्क्वायर के अंदर, तो स्क्वायर के अंदर हम y1 माइनस x1 लिख सकते हैं, दोनों के का रिजल्ट सेम आएगा, प्लस xn माइनस वाई एन की जगह yn माइनस xn स्क्वायर लिख सकते हैं, होल 1/2। सो दिस इज अ y पॉइंट पहले है, तो इसका मतलब है कि डी वाई एक्स बन गया। डी एक्स वाई में x पहले होता है और डी वाई एक्स में y पहला होता है, तो डी एक्स वाई इक्वल टू डी एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई एक्स। थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुआ। अब कंडीशन नंबर 4 जो इम्पॉर्टेंट कंडीशन होता है, डी एक्स जेड इज इक्वल टू x1 माइनस z1। अब z की जगह हमने पॉइंट y लिया, तो z1 अप टू zn पुट करेंगे। अब देखिए x1 माइनस z1, इसमें y1 इंट्रोड्यूस करें, x1 माइनस y1 प्लस y1 माइनस z1, y1 और z माइनस y1 एक दूसरे के साथ कैंसिल होता है तो फ़र्क नहीं पड़ता, प्लस अप टू xn, यहाँ yn इंट्रोड्यूस करें, माइनस yn प्लस yn माइनस zn एंड होल स्क्वायर रूट। अब आप इस स्टेटमेंट को, जो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, लंबा स्टेटमेंट है, आप इसे शॉर्ट स्टेटमेंट में लिख सकते हैं, समेशन को यूज़ करते हुए। समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n, इसकी जगह x के माइनस y के माइनस z के स्क्वायर 1/2। अगर हम इसमें k1 पुट करते हैं दोबारा, तो ये टर्म बन जाएगा, एक 2 पुट करे तो यहाँ दूसरा टर्म बन जाएगा, और n पुट करे तो xn yn माइनस zn। अभी मिनकॉस की इनइक्वलिटी यूज़ करें। मिनकॉस की इनइक्वलिटी इस दो टर्म्स को अलहदा करती है। किस तरह? समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n एक्स के माइनस वाई के स्क्वायर, इसको अलहदा लिख दिया, एंड सिमिलरली y समेशन k वेरीज फ्रॉम 1 टू n वाई के माइनस z के स्क्वायर होल पावर 1/2। ये मिनकॉस की इनइक्वलिटी यूज़ की यहाँ। अब आप इसको दोबारा एक्सपेंड करें। अगर इसमें k1 पुट करें तो x1 माइनस y1 स्क्वायर प्लस प्लस समेशन y1 माइनस xn माइनस yn, सॉरी xn माइनस yn स्क्वायर होल 1/2। अब इसको भी एक्सपेंड करें। y1 माइनस z1, k1 पुट करें तो y1 माइनस z1 स्क्वायर बन जाएगा, k2 पुट करें तो x2 माइनस y2 माइनस z2 बन जाएगा स्क्वायर, प्लस n पुट करें तो yn माइनस zn बन जाएगा स्क्वायर, और होल 1/2। अब ये आप गौर से देख लें, दिस इज dxy and this is a y and z, so dyz y and z। so इसका मतलब है कि हमने dxz लिया, which is less or equal to dxy plus dyz, so D is metric on Rn because it satisfies all the condition of the matrix. It's called Euclidean n space, इसको यूक्लिडियन n space कहते हैं। So thank you for watching.